पिछली क्लास में शुरू किया गया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया था जय अणु किसे कहा जाता है। जय अणु के साथ साथ में हमने कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा भी बताई थी। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में हमने बताया था कि वही यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र बताया गया था कितना, CH2O का होल वाई, जहां x और y को बताया गया था क्या है, गुणांक है। इसी के साथ में कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा के रूप में बताया गया था वही यौगिक क्या बताया गया था, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन युक्त यौगिक तथा वह यौगिक जो जल अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रॉक्सी या कीटोन युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इतना हमने बताया था आप लोगों को। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन युक्त यौगिक तथा वह यौगिक जो जल अपघटित होकर के मतलब जिनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन युक्त यौगिकों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया था। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का नाम तंत्र बताया गया था। नाम तंत्र के अंतर्गत यही बताया गया था कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओस लगा होता है। OSC जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, है ना, ये सभी होते हैं। इसे कार्बोहाइड्रेट की तरीके से जाना जाता है। अब पढ़ना है आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है यही जानना है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बताया था दो स्रोत हैं। एक तो कौन सा है आपका, वनस्पति स्रोत, यही तो बताया था ना हमने। एक है कौन सा आपका, वनस्पति स्रोत, और दूसरा होता है आपका जंतु स्रोत। वनस्पति स्रोत की बात करते हैं, वनस्पति स्रोत की बात करते हैं तो वनस्पति स्रोत होते कौन कौन से हैं, गन्ना और चुकंदर, आपको पता होना चाहिए। गन्ना और कौन सा, चुकंदर। ये कहां से, इसका ये किसका स्रोत है, मुख्य रूप से सुक्रोज का। गन्ना और चुकंदर मुख्य रूप से किसका स्रोत है, शर्करा कह सकते हैं, चीनी कह सकते हैं, शर्करा का स्रोत है। किसका स्रोत है, शर्करा, मतलब कि सुक्रोज का स्रोत होता है। जबकि बात किया जाए आपका आलू, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये स्टार्च के मुख्य स्रोत हैं। किसके, आलू, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये किसके स्रोत है, किसके, किस कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, स्टार्च के मुख्य स्रोत हैं। किसके, स्टार्च के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका अंगूर हुआ, केला हुआ, आम हुआ, मतलब फलों की बात किया जाए, अंगूर, केला, आम, गाजर हुआ, अन्न फल। अन्न फल जितने भी फल होते हैं ये किसके स्रोत है मुख्यतः, अगर इनकी बात किया जाए तो मुख्यतः किसके स्रोत होते हैं, ग्लूकोज के। किसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्रोत होते हैं। किसके, फ्रक्टोज के स्रोत होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्रोत होते हैं। अगर बात किया जाए जंतु स्रोत के बारे में, जंतु स्रोत में हमने बताया था मुख्यतः एक शर्करा पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और लैक्टोज शर्करा होती कहाँ है भैया, दूध में होती। कहाँ होती है, दूध में होती। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, समझ गए ना। तो मुख्य रूप से पादप स्रोत इसके महत्वपूर्ण है। पादप में से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। अगर सिर्फ जल स्रोत के बारे में चर्चा किया जाए तो दूध एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सिर्फ कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, लैक्टोज। तो लिखिए स्रोत, कार्बोहाइड्रेट वनस्पत और जंतु उद्गम के उत्पाद है। वनस्पत और जंतु उद्गम के स्थान, उद्गम के उत्पाद है।
पादप कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। गन्ना और चुकंदर शर्करा की। आलू, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा स्टार्च के। आलू, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा स्टार्च के। स्टार्च के। अंगूर, केला, आम व अन्य फल। अंगूर, केला, आम व अन्य फल। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मुख्य स्रोत हैं। जंत स्रोत में दूध से कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा की प्राप्ति की जाती है। लैक्टोज शर्करा की प्राप्ति की जाती है। देखिए, अगला पढ़ना है आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो बताया गया है कौन सा आपका? शर्करा। कौन सा बताया गया है? शर्करा। दूसरा तो बताया गया है कौन सा आपका? पॉलीसैकेराइड। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड शर्करा और पॉलीसैकेराइड्स में विभाजित किया गया है। पॉलीसैकेराइड। शर्करा की बात किया जाए, यदि हम शर्करा की बात करते हैं, शर्करा क्या होते हैं? शर्करा होते हैं रंगहीन, क्रिस्टलीय व जल में विलीय कार्बोहाइड्रेट है। कौन से होते हैं शर्करा? शर्करा क्या होते हैं? रंगहीन। और फिर किस कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय। रंगहीन, क्रिस्टलीय, जल में विलीय है। रंगहीन, क्रिस्टलीय, जल में विलीय है। इनका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। स्वाद मीठा होता है। समझ पा रहे ना? शर्करा की बात किया जाए तो शर्करा क्या होते हैं? रंगहीन, क्रिस्टलीय, जल में विलीय कार्बोहाइड्रेट है। इनका स्वाद मीठा होता है। इनको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। शर्कराओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड शर्करा। मोनोसैकेराइड शर्करा। मोनोसैकेराइड शर्करा। और दूसरा विभाजन किया गया है किसमें आपको? ओलिगोसैकेराइड शर्करा। किसमें? ओलिगोसैकेराइड शर्करा। ओलिगोसैकेराइड शर्करा। देखिए, मोनोसैकेराइड शर्करा और ओलिगोसैकेराइड शर्करा आपको पता होना चाहिए। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। मतलब कि मोनोसैकेराइड शर्करा वे शर्कराएं हैं
जो और अधिक छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड शर्करा वह छोटे से छोटे अणु हैं, वह लघु हैं जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं आपके मोनोसैकेराइड शर्करा। मतलब जिनका लघु अणुओं में जल अपघटन नहीं किया जा सकता, जल अपघटन नहीं किया जा सकता। अभी हम बता रहे हैं कैसे किया जा सकता। और इनका सामान्य सूत्र क्या है जानते हैं? इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn, CnH2nOn। जिनका लघु अणुओं में जल अपघटन नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं हम? मोनोसैकेराइड शर्करा कहते हैं। जैसे बात किया जाए ग्लूकोज की, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। बात किया जाए किसका? फ्रक्टोज की, C6H12O6। ये भी फ्रक्टोज ही है और सूत्र सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का क्या होता है? अलग अलग है। इसमें CHO होता है, इसमें हमने बताया था कौन सा? कीटोनिक समूह होता है। ग्लैक्टोज का भी फार्मूला ही होता है C6H12O6, है ना। ये सभी क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा होते हैं जिनका हम जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा कहते हैं। दूसरा होता है आपका ओलिगोसैकेराइड शर्करा। ओलिगोसैकेराइड शर्करा वो शर्करा कहलाते हैं जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। कितने? 2 से 10 मोनोसैकेराइड शर्करा का निर्माण कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? ओलिगोसैकेराइड शर्करा। मतलब कि लिखेंगे ओलिगोसैकेराइड शर्करा में जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर 2 से कितना? 10 मोनोसैकेराइड्स, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स शर्करा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? ओलिगोसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड शर्करा के अंतर्गत कई शर्कराओं में विभाजित किया गया है, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, इस तरीके से। इनका विभाजन मुख्यतः इस तरीके से किया गया है। कौन कौन सा? डाइसैकेराइड्स, राइट्स, और दूसरा कौन सा होता है आपका? ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड्स वह शर्कराएं कहलाते हैं जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के कितने अणुओं का? 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्राइसैकेराइड्स कहा जाता है। जैसे बात करते हैं किसका? C12H22O11 का बात करते हैं। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज का देखिए, हमने बताया था सुक्रोज के बारे में, कल ही हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। देखिए C12H22O11 प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस का करा देते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बनता है क्या है? C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों कैसे हैं? मोनोसैकेराइड है ना, और कितने मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु दिए? 2 अणु दिए। और कौन दिया? 2 अणु सुक्रोज दिया ना। तो सुक्रोज कौन सा होगा आपका? डाइसैकेराइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात? मतलब कि वह शर्कराएं जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। इसी प्रकार से कुछ शर्कराएं ऐसे होते हैं जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के 3 शर्कराएं देते हैं। कितनी? 3 शर्कराएं देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड्स कहा जाता है। इसको लिख लो यहाँ पर।
जल अपघटन से, यहां लिखेंगे क्या हम, जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु देंगे हम, 2 अणु देते हैं, है ना। और ट्राइसैकेराइड्स क्या होंगे, जैसे बात करते हैं सुक्रोज की C12H22O11 की बात करें। ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो जल अपघटन होकर के 3 अणु देते हैं, उन्हें ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। और बताएं आप लोगों को, ट्राइसैकेराइड्स के बाद आप लोग टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स भी हो सकता है। जल अपघटित होकर के 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10 तक दे सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, आपके ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना। इसी प्रकार से अन्य ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। मतलब कि यहां पर लिखेंगे क्या, जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु, 3 अणु देते हैं। मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं ट्राइसैकेराइड्स के। ये तो सब क्या थी, शर्कराएं थी। क्या थी आपकी, ये शर्कराएं थी। शर्कराएं के बारे में बताया गया, रंगीन क्रिस्टलीय जल में विलीय होते हैं, इनका स्वाद मीठा होता है। इनको मुख्यतः 2 वर्गों में वर्ग किया गया है, मोनोसैकेराइड शर्करा और ओलिगोसैकेराइड शर्करा। मोनोसैकेराइड शर्करा वह होते हैं जिनका और छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड शर्करा कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं। जैसे आपका हमने बताया अणु सबका सेम दिख रहा है लेकिन नाम अलग अलग है। आप जैसे इसकी बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड शर्करा होते हैं। जबकि ओलिगोसैकेराइड शर्करा के बारे में बताया गया, ये ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में बताया जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड का निर्माण, शर्करा का निर्माण करते हैं। 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड, 2 से 10 अणु लिख लीजिएगा यहाँ पर, 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। इनको मुख्यतः कई भागों में किया गया है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। वे शर्कराएं जो जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु देते हैं, डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। वह शर्कराएं जो जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। इस तरीके से टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड होता है। अगला पढ़ना आप लोगों को कौन सा, पॉलीसैकेराइड। वह शर्कराएं जो जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड की बहुत बड़ी संख्या देते हैं। बहुत बड़ी संख्या मतलब 100 के आसपास की संख्या देते या उससे ऊपर की संख्या देते हैं। किसके, मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स के 100 के आसपास के ऊपर की संख्या देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड शर्करा का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल N होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आता कौन सा, आपका स्टार्च। क्या आता है, स्टार्च। देखिए ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की विशेषता और होती है कि ये जल में अम्लीय होते हैं, जल में घुलते नहीं है, ये जल में अम्लीय होते हैं। इनका स्वाद मीठा भी नहीं होता, इसलिए इनको अशर्कराएं भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अशर्कराएं भी कह सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को क्या कहते हैं, अशर्करा। तो लिखेंगे पॉलीसैकेराइड शर्करा, लिखिए वह शर्करा जो जल अपघटित होकर, जो क्या करते, जल अपघटित होकर क्या मोनोसैकेराइड्स के बहुत बड़ी संख्या देते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, पॉलीसैकेराइड शर्करा। इनका सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सामान्य सूत्र इनका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 का होल N होता है ना। इसके अंतर्गत आता मुख्यतः क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं कौन से मुख्यतः, जैसे स्टार्च हुआ, क्या हुआ, स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च का फार्मूला भी यही होता है, क्या कौन सा होता है, देखिए C6H10O5 का होल N। ये क्या है आपका स्टार्च है, इसका N अणुओं के द्वारा जल अपघटन करा देते हैं तो बन जाएगा N C6H12O6। C6H12O6 मोनोसैकेराइड्स है ना,
जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने लगेंगे वहां पर इतने जल के अणु लगेंगे, 100 लगेंगे तो 100 जल के अणु लगेंगे तो 100 मोनोसैकेराइड शर्करा का निर्माण होगा। 1000 लगेंगे तो 1000 जल के अणु लगेंगे और 1000 जल के अणु घटित होकर के 1000 मोनोसैकेराइड शर्करा का निर्माण करेंगे। तो उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। और समझिए इसके बारे में, ये स्टार्च है जी, स्टार्च। और समझिए इसके बारे में, हमने बताया कि इनका स्वाद मीठा नहीं होता, ये अक्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय। मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण गुण इसके लिख लीजिए, क्या क्या गुण होते हैं इसके। तो सबसे पहले क्या होता है? ये अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय है। क्या अक्रिस्टलीय है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय के साथ साथ में क्या है? जल में विलीय नहीं है। क्या है? जल में अविलीय है। जल में क्या है? अविलीय है। स्वाद मीठा नहीं होता, स्वाद मीठा नहीं होता, है ना। और इसी कारण से ये क्या होते हैं? ये इनको कहा जाता है आशर्कराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आशर्करा कहा जाता है, आशर्करा भी कहते हैं। ये तो क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का पूरा वर्गीकरण हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं जानना है, एक बार में दिमाग में सिर्फ बैठा लो किस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए, कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो बांटा गया है किसमें? आपका शर्करा में। कौन सा? शर्करा में। दूसरा कौन सा बांटा गया? आपका पॉलीसैकेराइड में बांटा गया। शर्करा की बात किया जाए तो शर्करा के अंतर्गत किसे कहा जाता है? रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, जल में विलीय होते हैं, स्वाद इनका मीठा होता है। रंगहीन, क्रिस्टलीय, जल में विलीय, स्वाद क्या होता है? इनका मीठा होता है। उसके साथ साथ में इनको बांटा गया 2 भागों में। एक तो बांटा गया मोनोसैकेराइड शर्करा में, मोनोसैकेराइड शर्करा। दूसरा बांटा गया कौन सा? आपका ओलिगोसैकेराइड शर्करा। मोनोसैकेराइड शर्करा की बात किया जाए तो मोनोसैकेराइड शर्करा वह शर्कराएं होते हैं जिनका और छोटे से छोटे कार्बोहाइड्रेट में डिवाइडेशन नहीं, मतलब जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस जिनका और छोटे से छोटे में नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। मोनोसैकेराइड शर्करा का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है। CnH2nOn ये किसका है? आपका ग्लूकोज का। क्या है आपका? ये ग्लूकोज है। ये क्या है आपका? फ्रक्टोज है। क्या है आपका? फ्रुक्टोज है। ये क्या है आपका? ग्लैक्टोज है। क्या है? ग्लैक्टोज है। ये सभी शर्करा क्या होती है? आपकी मोनोसैकेराइड शर्करा। मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। अगला देखिए ओलिगोसैकेराइड शर्करा। ओलिगोसैकेराइड शर्करा वह शर्करा होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड शर्करा पर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड शर्करा। ओलिगोसैकेराइड शर्करा के अंतर्गत अगर कोई भी शर्करा ऐसी होगी जो कि 2 अणु का निर्माण करेगी तो उसे क्या कहेंगे? हम डाइसैकेराइड शर्करा कहते हैं। जैसे सुक्रोज की बात किया जाए तो सुक्रोज का जल अपघटन होकर के, हमने बताया था यहीं पर सुक्रोज है, सुक्रोज का जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु देते हैं, एक तो ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? आपको डाइसैकेराइड। इस तरीके से तमाम कई होते हैं, ट्राइसैकेराइड, पेंटासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरीके से 3 देंगे तो 3 ट्राइसैकेराइड। अगला होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसे कहा जाता है? वह शर्करा जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के अणुओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या देते हैं। बहुत बड़ी संख्या का मतलब 100, 1000 इस तरीके से संख्या देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H10O5 का होल n होता है। इसे स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो n अणु ग्लूकोज के देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपका पॉलीसैकेराइड शर्करा के नाम से जाना जाता है। स्टार्च क्या है? आपका एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड शर्करा। इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई पॉलीसैकेराइड शर्करा की। अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय का मतलब कि क्रिस्टलीय रूप में ये नहीं पाए जाते। दूसरा होता है जल में अविलीय है। अविलीय का मतलब कि जल में उनको घोला नहीं जा सकता। तीसरा क्या होता है? स्वाद में मीठा नहीं होता, मतलब कि स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में नहीं मीठे होते हैं, और तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अशर्करा भी कहा जाता है। मतलब शर्करा के एकदम विपरीत प्रॉपर्टी इनकी है। शर्करा के प्रॉपर्टी का एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको क्या का नाम दे दिया गया? अशर्करा कहा गया। मतलब रंगहीन है, चलो ठीक है। क्रिस्टलीय है तो अक्रिस्टलीय है, जल में विलीय है तो जल में अविलीय है। इनका स्वाद मीठा होता है शर्करा का, जबकि पॉलीसैकेराइड का शर्करा क्या होता है?
स्वाद मीठा नहीं होता है और इन्हें अशर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आगे पढ़ना है हमें अब कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण आगे पढ़ना है।